تو اب سے کچھ وقت میں अंतर्राष्ट्रीय अदालत कुलभूषण जाधव पर फैसला सुनाएगी और मुमकिन है और यकीन है सबको कि ये भारत के हक में होगा और जो पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। हमारे साथ खास मेहमान हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। अब से कुछ वक्त में ऐश्वर्या भाटी जो कि वकील हैं वो जुड़ेंगी। हमारे साथ जेके त्रिपाठी साहब जो कि पूर्व राजनयिक रहे हैं, कर्नल टीके टिक्कू साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजीव, सबसे पहले दर्शकों को बताइए, क्या सामान्य तौर पर उसी तरह फैसला पढ़ा जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में जैसे भारतीय अदालतों में पढ़ा जाता है, उसी तरह से आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी और इसके अलावा पूरा यकीन है कि फैसला हमारे हक में होगा? देखिए, सामान्य तौर पर ही फैसला पढ़ा जाएगा और जज साहिबान आएंगे। 11 जज की बेंच है और जाहिर है कि एक जो फैसला है वो सुनाया जाएगा जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उनके द्वारा। फैसला क्या आएगा? बहुत यकीन के साथ कहा जा सकता है कि फैसला और कुछ नहीं होगा बल्कि ये होगा कि स्टे किया जाए उस फांसी की सजा को जो कि पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने दिया है, क्योंकि बहुत स्पष्ट है कोई भी ट्रायल नहीं है जो फेयर है, कहीं भी एक्सेस नहीं है जो भारत को दिया गया है। और ऐसे में बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जब कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया जाता है, वियना कन्वेंशन का एक कॉन्ट्रावेंशन होता है, उसकी अवहेलना होती है। और ऐसे मामलों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 3 ऐसे पूर्व में मामले हैं जिसमें उसने स्टे किया है इस सजा को और आज भी वो होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहली बात सोहेल वहां जो तय होगी वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक सवाल खड़ा किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर कि क्या आपका जुरिस्डिक्शन है इस केस को डिसाइड करने का। तो संभवतः इस बात को सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्लियर करेगा कि जी हां बिल्कुल है जुरिस्डिक्शन। और उसके बाद जो बात कह रहे हैं, पाकिस्तान ने सवाल उठाया कि क्या अंतर्राष्ट्रीय अदालत के ये अधिकार क्षेत्र में आता है कि मेरे नेशनल सिक्योरिटी में आप दखल दें। ये प्रेसिडेंट कहते हैं, पूर्व के उदाहरण कहते हैं, इस तरह के मसलों में इंटरनेशनल कोर्ट ने दखल दिया है। जी बिल्कुल, 3 उदाहरण ऐसे हैं। पहला जो पैराग्वे वर्सेस यूएसए, दूसरा मेक्सिको वर्सेस यूएसए, तीसरा जर्मनी वर्सेस यूएसए। इन तीनों मामलों में इस तरह के फैसले के ऊपर रोक लगाया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा और ये सवाल खड़ा किया गया था कि जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। पाकिस्तान उसका सहारा लेना चाहता है, उसकी आड़ में छुप करके जो मेरिट है इस केस का उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहता है, क्योंकि मेरिट्स जो हैं वो खिलाफ जाती हैं पाकिस्तान के। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी कोशिश यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इस बात के लिए ताकीद की जाए कि साहब आप हमारे केस को सुन ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहां मेरिट चूंकि खिलाफ जा रहा है, इस बात के भी खिलाफ जा रहा है कि वियना कन्वेंशन का कॉन्ट्रावेंशन पाकिस्तान ने किया है। और जाहिर है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस बात को ध्यान में रखेगा और फैसला। त्रिपाठी साहब, मेरा सवाल आपसे ये, अगर फैसला अगर नहीं हमारे ही हक में आएगा फैसला, तो पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज होगा? त्रिपाठी साहब जी बिल्कुल, पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज होगा, क्योंकि ये फैसला ये बता देगा कि पाकिस्तान ने कहां कहां गलती की है। और गलती ही नहीं, पाकिस्तान ने कहां कहां जानबूझ करके इस केस में बदमाशी की है, जैसे कंसुलर एक्सेस न देना, वकील न मुहैया कराना, शॉर्ट में सुनवाई करना। एक फॉर्मल डिप्लोमेट होने के नाते सर, पहले आपके जहन में क्या आता है? एक मुल्क जो आपके नागरिक को पकड़ता है और उसके बाद उस पर जासूसी के इल्जाम लगाता है, ये भी कहता है आपका नागरिक है, और आपको राजनयिक पहुंच नहीं देता है। देखिए, वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तहत तो राजनयिक पहुंच देना पड़ेगा, उसके तहत वकील कराना पड़ेगा, उसके तहत ट्रांसपेरेंटली मुकदमा करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे एक और चीज का सहारा ले सकता है। 2008 में भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें यह था कि सुरक्षा और टेररिस्ट मामलों में जिस देश में दूसरे देश का नागरिक पकड़ा जाएगा, उस देश को यह अधिकार होगा कि मेरिट के आधार पर तय करे। तो पाकिस्तान, उनके वकील खैबर कुरैशी ने दलील दी थी उस दौरान कि 2008 का जिक्र किया था। वियना कन्वेंशन के जो पॉस्टुलेट्स हैं उनसे बचने के लिए 2008 के इस एग्रीमेंट का सहारा लिया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ में हैं, ये साबित करने की कोशिश पाकिस्तान की है। लेकिन देखिए क्या है कि जैसे कि आपने कहा कि जर्मनी वर्सेस यूएस केस जो था 1999 का, जिसको ले ग्रांट केस के नाम से भी जाना जाता है, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ कहा था, नो डोमेस्टिक लॉ कैन deprive the rights of an individual which guarantees that full weight is given to the infringement of his rights as set forth in the convention। कि मतलब अगर कोई डोमेस्टिक लॉ कन्वेंशन के खिलाफ है तो डोमेस्टिक लॉ उस पे हावी नहीं होगा।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कानून ही लागू होंगे। हालांकि ये बात दीगर है कि इन दोनों के तो फिर सवाल ये टिक्कू साहब मेरा आपसे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अगर कानून लागू होंगे तो क्या उसके बाद पाकिस्तान हमें काउंसलर एक्सेस देगा, उसके बाद पाकिस्तान उसे न्यायिक हक देगा कुलभूषण जाधव को? देखिए, पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान का पूरा आर्ग्यूमेंट इस पर निर्भर है, उन्होंने ये बोला है कि क्योंकि ये टेररिज्म का केस है इसलिए इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई जुरिस्डिक्शन है नहीं, ये उनका बेसिक आर्ग्यूमेंट है। लेकिन क्या कुलभूषण यादव के अगेंस्ट टेररिज्म का केस टेररिस्ट होने के लिए कोई सबूत दिया उन्होंने? कोई एविडेंस नहीं दिया? मैं यही बात आपसे कह रहा था। एक व्यक्ति को जो नेवी से रिटायर हुआ है, कंसल्टेंट का काम कर रहा है चाबहार पोर्ट में, उसको ईरान से गिरफ्तार करके पाकिस्तान ले जाते हैं और एक सीक्रेट मिलिट्री ट्राइब्यूनल में उसको फांसी की सजा दी जाती है और मिलिट्री चीफ ही उसको कंफर्म करता है, तो ये टेररिज्म का केस कैसे साबित हुआ? क्योंकि बेसिक आर्ग्यूमेंट फ्लॉड है, इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जुरिस्डिक्शन इस आदमी के ऊपर है। और अगर क्या ये तो फैसला हमारे हक में आना चाहिए, क्योंकि इंडिया के आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छे थे और पाकिस्तान के आर्ग्यूमेंट टोटली फेल हुए। और जब ये फैसला आ जाता है फिर पाकिस्तान को या तो दुनिया को बोलना पड़ेगा भैया हम तो रोग स्टेट है, हम तो आपकी बात मानेंगे नहीं, लेकिन अगर डिसेंसी का कोई मामला है और वो अभी भी अपने आप को कमिटी ऑफ नेशंस का एक हिस्सा मानते हैं, तो पाकिस्तान को 100% इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मानना पड़ेगा, कंसुलर एक्सेस देनी पड़ेगी और पारदर्शिता से उनको ये केस लड़ना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लड़ना पड़ेगा और दुनिया के सामने दिखाए। आफ्टर ऑल हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा टेररिस्ट तो सर अब सवाल यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला आता है, संजीव जी मेरा सवाल आपसे ये, उस सूरत में पाकिस्तान कितना मजबूर, कितना बाध्य होगा काउंसलर एक्सेस देने के लिए, और पाकिस्तान उस फैसले को मानेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ये अथॉरिटी रखता है कि उस फैसले को मनवा सके पाकिस्तान से? बिल्कुल रखता है। देखिए, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास पहले पाकिस्तान जा चुका है गुहार लेकर के, और जाहिर है कि 18 साल पहले अगर वो वहां गया था न्याय पाने के लिए, तो आज 18 साल बाद कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान उसी अदालत का फरमान न माने। और तीसरी बात यह है, अगर पाकिस्तान ये समझता है कि अमेरिका की वो ताकत रखता है, अमेरिका की तरह वो कंट्रावीन कर सकता है उन बातों को जो फैसले के तौर पर आईसीजे की तरफ से आएंगी, तो वो अपने आप को ही कहीं ना कहीं ऐसा लगता है गलतफहमी में रख रहा है। पाकिस्तान की ऐसी कतई स्थिति नहीं है, और अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से सही फैसला आता है, हमारे हक में आता है, तो जाहिर है कि पाकिस्तान को मानना पड़ेगा इस बात को। और उसकी यही जो एक कोशिश है, इस कारण से वो डरा हुआ है और लगातार वो कई सवाल खड़े कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ये बात कहने की कोशिश की गई है कि हमारे मुल्क का वहां कोई जज नहीं है, भारत का तो एक जज है, और ये फैसला प्रोवाइड करता है इस बात को अपने आप में कि आप किस तरह की बातों से अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां जो जज अपॉइंट होते हैं सोहेल, वो जज अपनी नेशनैलिटी को जितने दिन वो आईसीजे में रहते हैं भूल जाते हैं। तो ऐसी तमाम दलीलें साबित करती हैं कि पाकिस्तान जिटरी है। बड़ा सवाल इसके आगे एक और है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला भारत के हक में आता है, पाकिस्तान के खिलाफ आता है, तो क्या पाकिस्तान चीन का भी इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि चीन के पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप है और चीन वो वीटो पावर रखता है कि क्या इस फैसले को वो खत्म कर सकता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।